नीचे बच्चे वो उन्होंने कैंप लगाया हुआ था समर कैंप, जबकि समर कैंप जो है उसकी तो परमिशन ही नहीं है। बस ये लगाते रहते हैं, इनको तो पता नहीं, इनको पैसा आना चाहिए। कान्ने में हुआ, उधर कुछ जगह तो नहीं थी ना। हालांकि उसके सामने एक स्कूल था गवर्नमेंट का, वो उसकी भी दीवार उलड़ी हुई है, किसी को ख्याल ही नहीं है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 1122 तो बना दी, लेकिन ये दूसरे किसी को आगे मदद करने के लिए नहीं आने देती। कल हमें रोक दिया गया कान्ना में रोक दिया। क्यों? कहते जी हमारे अफसर कहते हैं कि नहीं किसी ने अंदर जाना। 24 घंटों के दरमियान 15 बच्चे शहीद हो गए हैं मलबे तले दबकर। तो ये हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। बिल्डिंग को अभी फ़ौरन डिमोलिश ना करें, क्योंकि अभी तो गिरा हुआ है ना, तो कुछ टाइम इसका फोरेंसिक कर लें, जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं वो करने के बाद फिर इसको डिमोलिश कर दें। जो कैसर रशीद साहब हैं, उन्होंने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हम सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट करेंगे कि एक तो उन्होंने काम ठीक नहीं किया और उसके बाद आके कह रहे हैं कि जी ये इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रंगे याद के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़रीन खिदमत है। नाज़रीन, लाहौर में 24 घंटों में दूसरी बार जो है वो क़यामत सुगरा बरपा हो चुकी है। और अगर बात की जाए कान्ने के बाद जो है लाहौर थाना बगबानपुरा, यह गवर्नमेंट कॉलेज बगबानपुरा का रोड है, जहाँ पर आज फिर जो है एक प्राइवेट स्कूल की तीसरी मंजिल की छत जो है वो कंस्ट्रक्शन की जा रही थी। यहाँ पे बाकायदा छत जो है उसका लेंटर डाला जा रहा था, वो गिरने से जो है वो बाकायदा यहाँ पर एक बच्चा जान की बाजी हार गया मलबे तले दबके, और 4 अफराद जो कि मजदूर थे वो ज़ख्मी हुए, जिनको बाकायदा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल है मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर भारी भरकम मशीनरी जो है वो भी दाखिल हो रही है। क्या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा? और दूसरा, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार, ज़िला इंतज़ामिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदगान यहाँ पे पहुँची हैं उनसे भी बात करेंगे, रेस्क्यू टीमों से भी जानने की कोशिश करेंगे और एनी शाहिदीन से भी बात होगी, उनका इस हवाले से क्या कहना है। 24 घंटों में 15 फूल और कलियां जान की बाजी हार चुकी हैं। ज़िम्मेदार कौन है? वज़ीर आला पंजाब सख्त नोटिस तो जारी कर रही हैं, लेकिन क्या ये मामला सिर्फ नोटिस तक ही महदूद रहेगा या इनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी? महकमा एजुकेशन चेक एंड बैलेंस टीम में कोई रखता है? अगर वो रखता है तो वो ठंडे कमरों के मज़े ले रहे हैं या फील्ड में निकलते हैं, ये भी जानेंगे। और ज़िला इंतज़ामिया के इस हवाले से क्या किरदार है ये भी आपको दिखाएँगे। मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, कान्ना के बाद जो है थाना बगबानपुरा का ये इलाका है लाहौर का, यहाँ पर भी एक क़यामत सुगरा बरपा हो चुकी है। यहाँ पर भी एक ज़ेर तामीर ट्यूशन सेंटर था या स्कूल था, ये जानने के लिए एडी की टीमें मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर पहुँचकर फौरी जो है वो बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ किया। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुँची हैं, 1112 की एडी की टीमें पहुँची हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीमें भी जो हैं वो यहाँ पर कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई दे रही हैं। लाहौर के इंचार्ज हैं SP खान साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोग कब पहुंचे यहाँ पे? हमें तकरीबन 1:30 बजे हमारे इंचार्ज जो हैं फैसल जलाल साहब, उन्होंने कॉल की है और हम यहाँ पहुँचे हैं और आके इधर देख रहे हैं और पता चला कि यहाँ 2 लेंटर गिर गए हैं। 2 लेंटर गिरे हैं, तीसरी मंजिल का पहले गिरा, बाद में दूसरी का गिरा। और वो कल तैयार हुआ था, कल उन्होंने तैयार किया था। सर, ये ट्यूशन सेंटर था, कोई स्कूल था क्या? है स्कूल, अल नसर स्कूल है, उसका ये हिस्सा है जिसमें ये बन रहा है। अल नसर स्कूल है, ये स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है और ये उसका एक हिस्सा नया बन रहा था छतें डाल के। और नीचे बच्चे पढ़ रहे थे? नीचे बच्चे वो उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, समर कैंप, जबकि समर कैंप जो है उसकी तो परमिशन ही नहीं है। बस ये लगाते रहते हैं, इनको तो पता नहीं, इनको पैसा आना चाहिए, ये इन चीज़ों का नहीं सोचते। जगह है नहीं है, किस जगह ये चीज़ें होनी चाहिए। गुंजान इन इलाकों में जहाँ बच्चे अच्छी तरह आ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, वहाँ भी लगा लेते हैं। वहाँ पे भी लगा लेते हैं। ये कान्ने में हुआ, उधर कुछ जगह तो नहीं थी ना। हालांकि उसके सामने एक स्कूल था गवर्नमेंट का, वो उसकी भी दीवार उलड़ी हुई है, किसी को ख्याल ही नहीं है। जबकि ये तो एक प्राइवेट स्कूल था ना, प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था। तो हमें हमारे इंचार्ज की इतला मिली, हम फौरी तौर पर गाड़ियाँ लेके यहाँ पहुँचे हैं। 20 गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं। और ये बताएं कि कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे और आपकी इतला के मुताबिक एक बच्चा एक्सपायर हुआ है और ज़ख्मी कितने? 5 ज़ख्मी हुए हैं।
5 जख्मी हुए हैं। एक बच्चा 85 बच्चे यहाँ पढ़ते थे जो यहाँ के इलाके के रिपोर्ट के 85 बजे पढ़ते थे। 85 बच्चे और आज 65 आए हुए थे। आज 65 थे यहाँ पे। आए हुए थे और छुट्टी का टाइम था, इसीलिए ज़्यादा नुकसान है, वो निकल गया। तो 65 में से 64 जो है वो निकल गए। एक जो है वो बच्चा वेट कर रहा था, कोई वालिदैन नहीं 5-6 खड़े थे जो ज़ख्मी भी हुए। जो ज़ख्मी हुए वो ऐसे हुआ ना कि कल ये लेंटर पड़ा है और लाइट चली गई है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया इनका। आज उन्होंने अपना ज़ाती वो बनाया है जनरेटर, वो 12:30 बजे इतना हीटअप हो गया क्योंकि उसकी भी इन्होंने नहीं देखा होगा, बस चलाते हैं बंद कर दिया। तो वो उसका जो है ना वो फटा है, जनरेटर फटा है। जनरेटर फटने से दोनों लैंटर नीचे आ गए, ऊपर नीचे। जनरेटर फटने से दोनों लैंटर ही गिर गए नीचे आ गए। और ये वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन भी था, कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। बच्चे का नाम क्या है जी जिसकी डेथ हुई है? अबू बकर। अबू बकर, वालद का नाम अजमल। ठीक है। और जो जख्मी बच्चे, जख्मी बच्चों का नहीं पता चल सका। और जो जख्मी अफराद हैं वो कौन थे? जख्मी अफराज वो भी बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। और चार पता चला मजदूर हैं, मजदूर जो इधर काम कर रहे थे उसके लिए। वैसे तो काना में इतना बड़ा सानिया हो गया और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सख्ती से नोटिस भी लिया है, आप क्या कहेंगे? ऐसे जो इक़दाम है इनका कोई चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। अब बिल्कुल मैंने उधर भी नोटिस लेते रहे ये मैंने उधर भी यही कहा, मैंने उधर भी यही कहा था कि एक तो जहाँ भी स्कूल प्राइवेट खुले पहले तो उसकी लोकेशन को चेक करने वाले आएँ और देखें कि इसकी इमारत इस काबिल है कि यहाँ बच्चे, क्योंकि उन्होंने चलना भी होता है, फिरना भागना भी होता है। और दूसरी बात ये है कि एक सबसे बड़ा जो हमें रुकावट बनती है ना, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 1122 तो बना दी, लेकिन ये दूसरे किसी को आगे मदद करने के लिए नहीं आने देती। वो क्यों? वो ऐसे रास्ता रोक लेते हैं कि भाई ये सारा इनाम हम लेके जाएं। आपको भी नहीं? कल हमें रोक दिया गया काना में रोक दिया। क्यों? कहते जी हमारे अफसर कहते हैं कि नहीं किसी ने अंदर जाना। वो उसमें फिर हमने बड़ी मिन्नत तरला करके हमने अंदर जाके मिट्टी निकाली, वो ईंटें निकाली, लेकिन वो मैं ये हैरान हूँ कि भाई आप कह रही हैं कि किसी दूसरे को, हर शख्स की मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ है कि वो जाके मदद करे। पुराने हमें कराची से ईदी साहब के बेटे ने, फैसल ईदी साहब ने फ़ोन किया, जबकि हम वहाँ काने में गाड़ियाँ लेके पहुँचे हैं। 20-25 गाड़ियाँ लेके गए हम। और रेस्क्यू 1122 वाले आपको मदद करने के लिए आगे नहीं आए? वो आगे नहीं हमें आने देते, रुकावट बनते हैं हमारे लिए। तो ये जो ताख़ीर होती है इससे नुकसान बढ़ नहीं जाता जब कम लोग मदद करेंगे? बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास तो तजर्बाकार और पुराने लोग हैं। देखें एक जगह पे 25 या 30 लोग जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं, एक जगह पे 200 बंदा कर रहा है, फ़र्क पड़ेगा। और ये नहीं, उसमें कुछ थोड़ी सी ये रुकावट में आती है। दूसरी बात ये है कि जब ये ऐड चलाते हैं टीवी पर, उतनी देर तक ऐड ना चलाएं जब तक लोकेशन ना लिखें। घंटा तो हमें लोकेशन ढूंढने में लग जाते हैं। ये लोकेशन भी नहीं देते लोकेशन, इसीलिए नहीं देते कि आप भी ना पहुँचे। हाँ, जब दीगर टीमें ना आए। हाँ, टीमें ना आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कौन साहब है जिनकी ये प्रॉपर्टी है? क्या वो उन्हीं का स्कूल था? हाँ, उन्हीं का स्कूल था, उन्हीं की प्रॉपर्टी थी। क्या नाम है उनका? उनका नाम मुझे नहीं पता। और ये स्कूल का नाम क्या? अल नसर स्कूल का नाम। समर कैंप लगाया गया था, डॉक्टर साहब का कहना है कि समर कैंप यहाँ पे लगाया गया था, वही सेम कंडीशन जो यहाँ पे नजर आई। बाबा जी आगे आ जाएं, क्या कहेंगे आप नाला नजर आ रहे हैं, रेस्क्यू 1122 वाले आपको ऑपरेशन करने के लिए रोकते? नहीं, अभी यहाँ पर तो नहीं रोका, काने की बात उधर रोका था, हमने वहाँ पर रोका। क्या कहेंगे? रोजमर्रा की बुनियाद पर अहकामात भी जारी किए जाते हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ जो है वो नजर नहीं आती। बस कार्रवाइयाँ यही है कि आए दिन तो नया से नया कोई ना कोई सानखा हो जाता है, तो कहाँ तक को करेगा? पुरानी बिल्डिंगें, मतलब कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए जब रोज सामने? ये क्यों नहीं, कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, होनी चाहिए, वो बात नहीं है, पर पुरानी बिल्डिंगें को आज की बनी हुई हैं, कुछ 100 देखिए पुरानी बिल्डिंगें आप दोबारा से कंस्ट्रक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को छुट्टी दे दें। छुट्टी दे दें, बिल्कुल ऐसी बात है। बच्चों की ज़िंदगी ज़रूरी है, बिल्डिंग से या बाकी खाता खतरे में डाल के आप कंस्ट्रक्शन करवा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बच्चों का पहले होना। एडी की टीमें जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, सिविल डिफेंस पहुँच चुकी है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 की 25 गाड़ियों ने यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं बाकायदा। जो है ऑपरेशन बड़े पैमाने पर, और पंजाब पुलिस की टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं। भारी नफरी पंजाब पुलिस की पहुँच चुकी है, थाना भगवानपुरा के SHO भी मौजूद हैं। और ये एडी के जो इंचार्ज हैं लाहौर के, उनका कहना था कि
तकरीबन 65 बच्चे जो हैं इस स्कूल में पढ़ते थे। ये स्कूल है जी, ट्यूशन सेंटर नहीं है। ये स्कूल प्राइवेटली तौर पे बनाया गया है। 65 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। 64 जो हैं उनमें से 4-5 जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं, लेकिन जो 65वां था वो बेचारा जान की बाजी हार गया, जिसका नाम अबू बकर है, 8 से 10 साल उम्र है। वो जान की बाजी यहाँ पे हार गया। और 4 अफराद जो कि बताया जा रहा है मज़दूर थे, यहाँ पे काम कर रहे थे, वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बाकायदा तौर पर मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि कान्हा में जो है गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया, क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी, लेकिन उसी के वेरी नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन ही जो है लाहौर में भी ये सूरत हाल सामने आ रही है कि यहाँ पर भी जो है एक स्कूल जो है वो प्राइवेटली तौर पे गिर गया। 65 बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ते थे, जिनमें से 4 से 5 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। सीनियर सहाफ़ी जवाद शाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे वर्क किया और मेरा ख्याल है इब्तदाई इतलात में इन्होंने भी काफ़ी जो है वो ख़बर मुझ तक पहुँचाई। इतला मुझे मिली इन्हीं के थ्रू। क्या कहेंगे शाह साहब, इतने बड़े पैमाने पर अभी गुज़श्ता रोज़ जो है वो कान्हा में क़यामत सुगरा बर्पा हुई, आज थाना भगवानपुरा का इलाका, SOPs कहाँ पे है, चेक एंड बैलेंस टीमें कहाँ पे हैं? देखिए जी, ये लाहौर का कंजस्टेड इलाका है भगवानपुरा, और जिसको अंदरून शहर भी कहा जाता है। तो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी एक सानिया हुआ जिसमें 14 मासूम बच्चे जाम बहक हो गए, और आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या भगवानपुरे कॉलेज रोड पर हुआ, जहाँ पर ये गैर कानूनी स्कूल था, गैर कानूनी इसमें समर कैंप लगाया गया था, और जो समर कैंप में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था वो भी गैर कानूनी तौर पे पढ़ाया जा रहा था। अच्छा, ये इसमें ये बिल्डिंग जो है बोसीदा हालत में थी, इसका लेंटर डाला था, तो लेंटर जब गिरा है तो तकरीबन इधर टोटल 65 बच्चे पढ़ते थे, और 22 बच्चे तकरीबन जो हैं वो आज गैर हाजिर थे, और बाकी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। एक राहगीर बच्चा था अब्दुल्ला 8 साला, जो मौके पर जाँ बहक हो गया। 4 जो अफराद थे उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये ज़िले इंतज़ामिया की मैं समझता हूँ गफलत से हुआ है, और अगर इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह माजी में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, इस पर तो इधर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। AC शालीमार को पूछना चाहिए कि वो अपने दफ्तर में बैठते हैं, और दफ्तर में बैठकर ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनका जो है मुहासबा किसने करना है। बहुत अच्छी बात आपने की है। मुझे ये बताएं कि ऐसी बिल्डिंग्स ऐसे कोनों में बनाई जा रही हैं, स्कूल जहां जिसका मन चाहे वो बना ले, ठीक है जी, बच्चों की जो फ्यूचर के मेहमान हैं उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाली जा रही हैं। क्या कहेंगे, ये महकमा एजुकेशन जो है वो भी ख्वाब खरगोश में मसरूफ़ है, और ज़िला इंतज़ामिया हर शख्स को जो है वो बाकायदा लाइसेंस जारी कर रही है, भाई कंस्ट्रक्शन करते जाओ, ठीक है। मसला क्या है, साजबाज होने का मसला है। क्या ये मैप देखती हैं, कोई SOPs चेक करती हैं, चेक एंड बैलेंस टीमें पहुँचती हैं मौक़ों पर? देखें, ये एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ये दूसरा सानिया 24 घंटे के बाद इधर लाहौर में फिर हो गया है। लाहौर आपको पता है कि पंजाब का स्विट्ज़रलैंड कहलाया जाता है, तो यहाँ पर ऐसे साने होना मैं समझता हूँ कि ये सवालिया निशान है हुकूमत के ऊपर भी, और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी, और जो मुतलका अदारे हैं, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर है, फिर जो MO है, उसके ऊपर भी ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं देखते। गली महलों में ये छोटे छोटे अदारे स्कूल खोल लेते हैं गैर कानूनी तौर पर, जो रजिस्टर्ड नहीं है। जब रजिस्टर्ड नहीं होंगे और ऐसे लेंटर डाला जाएगा, और जब ऐसे सानिया हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हुकूमत के ओहदेदारान भी आ जाएंगे। तो ये नन्हे बच्चे जो हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनका ये मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे। जो एक बच्चा तो जाँ बहक हो गया, मैं ये कहूँगा कि वो शहीद हो गया। अब 24 घंटों के दरमियान 15 बच्चे शहीद हो गए हैं मलबे तले दब कर। तो ये हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। बिल्कुल जी, बड़ी अहम बात है, हुकूमत पर भी सवालिया निशान है। देखिए, सब सिंपल बात ये है कि लोग अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजने से डरेंगे। खौफ व हरास हर तरफ लाहौर में फैल चुका है। 15 बच्चे जो हैं वो कल से आज तक 24 घंटों में जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस टीमें कहाँ पे हैं, और SOPs को पूरा करने के लिए जो लोग देखने के लिए निकलते हैं वो कहाँ पे हैं। कोई भी चाहे जहाँ चाहे मनपसंद तरीके से जो है वो ऐसे सेटअप्स बना सकता है, स्कूल बनाए जाते हैं, ट्यूशन सेंटर बनाए जाते हैं, लेकिन महकमा तालीम कहाँ पे है। और ऐसी कंस्ट्रक्शन जब होती हैं तो फिर ज़िला इंतज़ामिया और जो AC असिस्टेंट कमिश्नर जो इलाके का होता है उसकी टीमें कहाँ पे होती हैं। नाज़रीन, यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। सब थोड़ा
सा आप बता दीजिएगा कि ये तकरार किस चीज़ की चल रही थी? नहीं तकरार बिल्कुल, मैंने तो असिस्टेंट कमिश्नर आपसे कोई तकरार हो रही मैं उन्हें सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि बिल्डिंग को अभी फ़ौरन डिमोलिश ना करें, क्योंकि अभी तो गिरा हुआ है ना, तो कुछ टाइम इसका फोरेंसिक कर लें, जो भी हमारी एजेंसीज हैं वो करने के बाद फिर इसको डिमोलिश कर दें, ताकि वो रिकॉर्ड पे आ जाए ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अभी वो तेज़ी के साथ इसको डिमोलिश करें, मैंने ये अर्ज़ की थी। और की वजह क्या है? कोई सबूत मिटाना चाह रही हैं या वो इस तरफ कोई नजर ना करें? मैं भी चूंकि एक जिम्मेदार बंदा हूँ, मैं किसी की नीयत के बारे में तो नहीं लेकिन आपकी बात से साबित तो यही हो, लेकिन तो मैं तो अर्ज़ कर सकता हूँ, मैंने अपना फ़र्ज़ कहने पे अदा कर दिया है। आगे जो है वो और एजेंसीज भी इसको देख रही होंगी। ठीक है। अच्छा सर, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आपकी वजह से स्कूल चल रहे हैं, मीन स्कूल एजुकेशन की वजह से वो डेफिनेटली वो जो बाई लाज हैं वो फॉलो कराना या करना है, लेकिन बिल्डिंग सेफ्टी जो है वो टोटली लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ज़िला इंतजामिया की। लोकल गवर्नमेंट की। जो 2025 वाला जो एक्ट आया है उसमें टोटल बिल्डिंग बाईलाज को फॉलो करवाना लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ ये अटेंशन की है, तरफ वो आना नहीं चाह रहे। वो मेरे भाई हैं, उनकी अपना नुक्ता नज़र है, मैं तो बड़ी सीधी सी बात की है। लेकिन वो बात अगर करना चाह रहे हैं तो सामने आके करें। असल में उनसे जब सवाल किया जा रहा है वो जवाब भी देना नहीं चाह रहे। अच्छा मुझे ये बताएं सर, अगर ये डिमोलिश कर दी जाती है तो उसके बाद क्या मतलब रिपोर्ट क्या बनेगी, क्या सामने आएगा? देखे ना मेरी बात, आपका भी एक तजर्बा है। काज ऑफ जो इंसिडेंट है वो तो पता होनी चाहिए ना, काज ऑफ इंसिडेंट तो पता वो ज़रूरी है। वो अब काज अब रहेगी नहीं या उसका एग्जैक्ट सीन ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैसे होगी, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये बिल्कुल, जब वजह ही नहीं पता चलेगी। सर सानिया जो काना में हुआ, सानिया काना में पेश आया, उसकी क्या वजह सामने आई? उसकी तो ये है कि वो छत कमज़ोर थी, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी एपरेंटली जो अभी आई है, तो वो अब ये तो लेंटर की छत है और इसके जो है वो 3-4 दिन पहले जो इधर लोगों ने बताया है ये लेंटर पड़ा है, तो अब वो लोग ये बता रहे हैं क्योंकि अगर इसका टेस्ट भी होना है उस टेस्ट के लिए इसका बरकरार मौजूद होना ज़रूरी है। यस, ये बात में 2 छतें गिरी हैं सर। ये उधर वाली छत जो है वो भी छत थी, ये भी छत है, और ये टोटल स्कूल है। अब देखिए कि 5 फुट की गली के अंदर स्कूल है और 300 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं जो इधर के लोकल लोगों ने दिए। वो एक सेकेंडरी बात है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि जो साइड पे मौजूद चीज़ें हैं वजह तो निकाल लें, वजह तो निकालने के लिए कि अब आप इनको पता होगा। वही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप चाह रहे हैं कि वजह तो निकाल लें, वजह निकालने के बाद डिमोलिश करें। भाई क्यों ये डिमोलिश हुई अचानक, क्योंकि जो इन्होंने बताया लोगों ने कि यहाँ बच्चे गुजर रहे थे तो उनकी डेथ हुई है, पढ़ परली तरफ रहे थे, इस बिल्डिंग में पढ़ नहीं रहे थे, तो हमें उनके सबूतों को अभी डिमोलिश नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद या ये पूरा एरिया वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये एरिया यहाँ का टेस्ट हो जाएगा कि ये सरिया कमज़ोर डाला इन्होंने या इनकी आरसीसी कमज़ोर थी, क्या ये रीज़न नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट? असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार जो हैं, आप दबे हुए लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि वो सबूत मिटा रहे हैं? वो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मैं तो पेशेंस के साथ ही बात करता हूँ। वो यंग हैं तो एनर्जी में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सीधी सी बात। लेकिन वो यंग हैं, मीडिया के साथ एनर्जी में बात नहीं कर रहे। चलें, अल्लाह भला करे। बहुत शुक्रिया सर। कैसर रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर जो शालीमार हैं वो दबे अल्फाज में ये कह गए हैं कैसर रशीद साहब कि वो असल में सबूत को मिटाना चाह रहे हैं, चूँकि हम कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग डिमोलिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जबरन जो है वो बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं। इस मामले की वजह जो है वो तब ही सामने आएगी अगर इस बिल्डिंग की मुकम्मल जांच पड़ताल की जा सके। लेकिन इस पर वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि महकमा एजुकेशन, और एजुकेशन जो है वो बाकायदा कह रहा है कि भाई ज़िला इंतज़ामिया या सिविल गवर्नमेंट जो लाहौर की है उनको देखना है कि ये आपने, लोकल गवर्नमेंट ने, कि ये बाकायदा आपने देखना है कि ये अगर आप इस बिल्डिंग को यहीं पे डिमोलिश कर देंगे तो जो वजह है इस वाक़या की वो सामने ना आ सकेगी। यहाँ पर सियासी नुमाइंदगान भी पहुँच चुकी हैं जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ताहाल वो अपना मौक़िफ़ देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनसे जानते हैं जी। अभी यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो मीडिया के साथ झगड़े पर उतर आए हैं। साहब मीडिया के साथ झगड़े पे उतर आए। अच्छा मुझे बताएं भाईजान, ये कब से स्कूल था
और कभी आपने देखा हो कोई एजुकेशन की टीम आई हो, इनको सील किया हो किसी ने? ये पीछे स्कूल पे थे, ये इमारत बन रही थी। अच्छा, जो इमारत बन रही थी तो इसमें जो बच्चे पढ़ते थे? बच्चे इसमें नहीं पढ़ते, बच्चे पीछे पढ़ते थे। नहीं, वो अभी इन्होंने, वो आपके हमसाई हैं, वो बता रहे थे कि 65 बच्चे यहीं पे पढ़ते। तो वो काली पीछे है, अच्छा अच्छा। वो अकेडमी पीछे है, ये तमीर हो रहा था। तो ये अभी यहाँ से जो बच्चे निकले थे छुट्टी के बाद? छुट्टी बाद में हुई है, छुट्टी उस वक्त नहीं हुई थी जब ये वाक़या हुआ है। उस वक्त छुट्टी नहीं हुई, जो नीचे गिरा है। तो कैसे, मतलब ये ज़िला इंतज़ामिया ने आके कभी चेक ही नहीं किया कि यार कोई कहाँ पे क्या बना रहा है? ये तो उनको चेक करना पड़ेगा ना। चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, चेक करना चाहिए। अब देखें, काने के बाद ये लाहौर में दूसरा 24 घंटों में वाक़या। हाँ जी, ऐसे ही है। आपके बच्चे भी यहीं पे पढ़ते हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पे। पूरे मोहल्ले के पढ़ते होंगे? 65 बच्चे, थोड़े बच्चे? 30 जगह से बच्चे पढ़ते होंगे। हाँ जी, मेरा जब अफसोसनाक वाक़या है, तो जब जो जान चली कि वो वापस नहीं आ सकती ना। स्कूल कब से है सर? ये भी मुझे इसका आइडिया नहीं कह रहे हैं 15 साल से। नहीं, मुझे जहाँ शिफ्ट हुए को 2-3 साल हुए हैं, मुझे नहीं। हाँ 2-3 साल से देख रहे हैं आप? हाँ। कभी कोई महकमा एजुकेशन की तरफ से आया हो यहाँ पे, आपने देखा हो, सील किया हो? नहीं, वो फिलहाल देखिए जी, असल मसला यही है कि जब आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो किन कोनों में किसने स्कूल बना रखा है किसी को कोई पता नहीं है। कोई भी फ्यूचर के मेहमान, ये जो फूल और कलियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ पे पढ़ते हैं, क्या कभी कि महकमा एजुकेशन की जानिब से चेक किया गया? ज़िला इंतज़ामिया कभी मौका पे पहुंची? क्या बिल्डिंग को कभी चेक किया गया? क्या तालीमी निज़ाम को कभी चेक किया गया? बच्चों के लिए किस तरह का निज़ाम बनाया गया है अंदर, क्या कभी किसी ने चेक किया? जिस तरह ये बिल्डिंगें बोसीदा खस्ता हाल हैं, क्या इसी तरह निज़ाम तालीम भी पाकिस्तान में खस्ता हाल नज़र आ रहा है? पंजाब लाहौर की अगर बात कीजिए तो 24 घंटों में ये दूसरा एक बड़ा सानिया पेश आ गया है कि एक स्कूल, कल जो है वो ट्यूशन सेंटर की छत गिरी, 14 फूल और कलियाँ जो हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दुनिया से चले गए। आज जो है एक स्कूल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, तीसरी मंजिल का जो है वो लेंटर डर रहा था, 2 लेंटर गिरे हैं, तीसरा और दूसरा। और ये भी स्कूल बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल था जहाँ पे 65 बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे थे, जिनमें से कुछ बच्चे आज छुट्टी पे थे, लेकिन बाकी जो हैं उनको छुट्टी मिली थी, जिसकी वजह से बाहर निकल गए थे इस बिल्डिंग से। इस वजह से काफ़ी जो है वो बचत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा नुकसान होने से बच गया। लेकिन एक बच्चा जो है वो जान की बाजी हार गया, जिसका नाम अबू बकर है, 8 से 10 साल उम्र उसकी बताई जा रही है। और 4 अफराद जो कि यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। कुछ बच्चे जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए इसी मलबे की जद में आके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए हैं। यहाँ पे बात ये की जाएगी कि अगर वज़ीर आला पंजाब सख्ती से नोटिस ले रही हैं तो इसके बावजूद चेक एंड बैलेंस जो है वो बरकरार नहीं रखा जा रहा। और दूसरी जानिब ये समर कैंप जो हैं, ये क्या चीज़ है? ये कौन सी बला का नाम है? समर कैंप किस चीज़ के लगाए जाते हैं? क्या आम शहरियों से पैसे बटोरने के ये तरीका वारदात नहीं है? क्या आम शहरियों से पैसे बटोरने का ये तरीका नहीं है? और ये समर कैंप अगर हुकूमती तौर पर या वज़ीर तालीम की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि इनकी कोई परमिशन नहीं है, अगर कहीं लगाए जाएंगे, इनको ख़त्म किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी, तो वो कार्रवाइयाँ कहाँ पे हैं? बहरहाल यहाँ पे यानी शाहिदीन की बात भी आपने सुनी, और इसके अलावा जो है वो बाकायदा आपने रेस्क्यू की बातें भी सुनी कि उन्होंने किस तरह ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। और एक बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई रेस्क्यू के मुताबिक, और 4 अफराद जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल हैं। नाजरीन, यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। यहाँ पे एक छत जो है वो उसकी साइड कोलैप्स हो गई थी, वो नीचे गिर गई। बाकी मलबा तो ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन चूँकि साइड पे 3 साइड पे गलियाँ हैं, उस गली में भी गिरा, इसमें भी गिरा और तीसरी गली में भी गिरा। कुछ मज़दूर से 4 लोग ज़ख्मी थे। एक बच्चे का जो है उन्होंने बताया था कि एक बच्चा 9 साल का या 8 साल का मिसिंग था, उसको वो वहाँ पे हमने सर्च आउट करके CPR करते हुए शिफ्ट किया, लेकिन बाद में ज़राए से आप भाइयों से मालूम हुआ कि वो अल्लाह को प्यारा हो गए हैं। ऑपरेशन जो है काफ़ी देर पहले तकरीबन 35-40 मिनट में वो क्लोज़ कर दिया था। अच्छा डॉक्टर साहब, शिकायत ये की जा रही है ईदी वालों की जानिब से कि रेस्क्यू की 1112 की जो टीमें हैं वो ईदी वालों को या दूसरी जो रेस्क्यू करने वाली टीमें या हेल्प करने वाली टीमें हैं उनको आगे नहीं आने देते। जहाँ पे 10 बंदे ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे अगर 200 करेंगे तो ये ऑपरेशन जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता। सर, मैं आप ईदी वाले कोई भी किसी किस्म के जो है ना वो सारे हमारे भाई हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट हासिल है सर, तमाम महकमों की हमें सपोर्ट हासिल है। हम तमाम लोगों की हेल्प करने के लिए मौजूद होते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता हम किसी को रोकें। अगर किसी को ऐसा फ़ील हुआ है तो मैं माजरत खा हूँ। हम सब लोग जो है जब
ये हमारे शहरी जितने भी हैं, ये हमारे भाई बहन बच्चे हैं, हम उनकी मदद के लिए सर किसी को क्यों रोकेंगे। सर अपेरेंटली जो है जिस तरह आप साहबान के साथ विजिट किया, लुकिंग लाइक ए स्कूल सर, वो मेरा ख्याल शायद वहाँ पे। कल से आज तक 15 बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे रेस्क्यू टीमें इस हवाले से मजीद कोई एसओपीज बताएंगी, कुछ चेक एंड बैलेंस के हवाले से भी बात हो सके? सर गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर डेफिनेटली काम कर रही है सर। अगर आप मेरे से रेस्क्यू का सर क्वेश्चन करें तो पहली कॉल कितने बजे मौसूल हुई और आपका रिस्पांस सर 12:13 पे हुई, तकरीबन 10 मिनट में। हमारा बहुत दूर स्टेशन नहीं है यहाँ पे, उसने गाड़ी ने रिस्पॉन्ड कर दिया था। घास मंडी पे वो हमारा स्टेशन है, वहाँ से गाड़ी आ गई थी और गाड़ियाँ भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद थी, मोटर बाइक्स भी पहुँची। जैसे जैसे पता चला वो इमीडिएटली पहुँची। आप इसे अंदाजा सर। डॉक्टर साहब इसमें आखिरी सवाल है, ये बता दीजिएगा कि अगर मुकम्मल एड्रेस भी साथ मेंशन कर दिया जाए तो मीडिया या दूसरे लोगों को भी जो है वो पहुंचने में आसानी हो जाए। मुकम्मल एड्रेस नहीं साथ लगाया जाता है सर। जब भी कॉलर कॉल करता है ना तो कोई लैंडमार्क बताता है ना। अब जाहिर बात है कि लाहौर बहुत बड़ा है, जब लैंडमार्क बताता है तो कोई ना कोई चीज़ बताता है जी कि आप फलां जगह से लेफ़्ट हो जाएं, फिर आगे जो है ना लोग गाइड कर देते हैं सर। लेकिन आपकी जानिब से जो खबर शाया की जाती है, जो ग्रुपों में आती है, उसमें बाकायदा मेंशन नहीं किया जाता मुकम्मल एड्रेस, उसकी क्या वजह? सर हमें जो इनिशियल खबर आती है उसके बाद हम उसको वेरीफाई करने के बाद हमारी गाड़ी पहुंचती है सर। हम कोशिश पूरी अपनी करते हैं, आपकी सजेशन को इंशाल्लाह ताला हम इसको और इम्प्रूव कर लेंगे। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी। यहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो हैं वो भरपूर तरीके से ऑपरेशन करती हुई दिखाई दे रही हैं। 25 गाड़ियाँ पहुँची हैं यहाँ पर रेस्क्यू टीमों की, और एडी की टीमें मौजूद हैं, सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद हैं, और अभी बाकायदा जो है वो AC शालीमार भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो भी यहाँ पे जाहिर है आके देखेंगे कि क्या मामला हैं। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से AC शालीमार से भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा जो है जिसका नाम अबू बकर, 8 से 10 साल, वो जान की बाजी हार चुका है, और 4 अफराद जो कि मजदूर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे वो बाकायदा तौर पर अस्पताल में उनको ज़ख्मी हालत में जो है वो मुंतकिल किया गया है। 65 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो आज गैर हाजिर थे, और बाकी जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे तमाम छुट्टी की वजह से बाहर निकल चुके थे, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक हादसा जो है, एक नुकसान जो है वो बच चुका है। लेकिन एक बच्चा जो है वो जान की बाजी हार चुका है। मज़ीद लोगों से जानेंगे, यहाँ के रहायशियों से भी जानने की कोशिश करेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। आई साहब अस्सलाम वालेकुम, यहीं के रहने वाले हैं जी। तो क्या कहेंगे, ये स्कूल था? स्कूल था जी, 15 साल जो है स्कूल चल रहा है। सही है, वैसे किसी का कोई नहीं, ये सिर्फ मिस्त्रियों का काम है जिन्होंने ये गिला काम किया। और तो मतलब ऐसा देखिए, कल आपने सुना होगा कि काना में एक बहुत बड़ा हादसा पेश है, 14 बच्चे जो हैं जान की बाजी हार गए। यहाँ पे भी नुकसान बहुत बड़ा हो गया कि एक बच्चा दुनिया से चला गया है। देखिए, कंस्ट्रक्शन के दौरान बच्चों को पढ़ाने का जो सिलसिला है ये नहीं होना चाहिए, और दूसरा समर कैंप तो इजाज़त ही नहीं है। बहरहाल जी, ये तो हमें नहीं इतना पता कि ये बच्चे तो नहीं थे, वैसे थोड़े ही थे बच्चे, तो वो लेने आए थे। ट्यूशन खोली। कंस्ट्रक्शन के दौरान बच्चों को तो छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी होनी थी, शायद को खड़ा होगा पास, हमें देखा नहीं है वैसे। अच्छा जी, ये यहाँ के रहायशी जो हैं वो कह रहे हैं कि 15 साल से ये स्कूल चल रहा है, और मेरा ये सवाल है कि महकमा एजुकेशन जो है, क्या यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस या कोई पहुँचता है चेक करने के लिए? क्या ये कानूनी तौर पर स्कूल बनाया गया है या गैर कानूनी तौर पर, या अपनी ही मन मर्जी से, या बिना किसी से पूछे ये स्कूल? ऐसे बहुत सारे स्कूल जो हैं वो आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नज़र आते हैं, जिनका ना तो कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही वो कानूनी तौर पर बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे स्कूल जो हैं वो जाहिर है 24 घंटों में 2 इतने बड़े सानेहात जो हो चुके हैं लाहौर में, इस पे महकमा एजुकेशन को जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए, SOPs को स्ट्रिक्ट करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस टीमों को फील्ड में निकालना चाहिए। वो ठंडे कमरों के मज़े लेती हैं, इसीलिए तो इतने बड़े हादसा सानेहात सामने आते हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया जब कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको कैसे परमिशन मिल जाती है, या साजबाज होने का मामला है, ये AC शालीमार से भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चले ना। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार आमिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, कैसे रशीद साहब कह के गए हैं कि अगर बिल्डिंग डिमोलिश कर देती हैं तो इस वाक़े की वजह कैसे सामने आएगी, क्या जवाब देंगे? कैसे रशीद साहब? कौन? सॉरी सर, एजुकेशन की अभी आपकी। मैं बिल्डिंग डिमोलिश नहीं कर रहा। देखें आप, जो लेंटर लटक रहा है ना, उसको हटाया जा रहा है। देखें वो हटाना है। वो यहाँ पे आबादी है, कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो बिल्डिंग है वो एज़ पर लॉ ही जब ये कंप्लीट होगी उसकी डिमोलिश की, जो हम लेंटर है वो उठाना है। और दूसरी बात ये, जो कैसे रशीद साहब हैं
उन्होंने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और हम सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट करेंगे कि एक तो उन्होंने काम ठीक नहीं किया और उसके बाद आके कह रहे हैं कि जी ये इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। आपने खुद जाके ना, आपको मैं मौका दूंगा, आपने जो लंटर लटक रहे हैं, जो बांस से हमने अटैच किया है, वो लाजमी देखना है आपने। नहीं हमने देखा, बिल्कुल आप ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे लिए जो इंसानी ज़िंदगी है, जो बच्चे हैं वो बचाना सबसे पहली बात। और इससे पीछे कंजेस्टेड पॉपुलेशन, इससे पीछे भी घर हैं जो गली बंद हुई पड़ी है, वो लोग पीछे हमने सिविल डिफेंस के लोग खड़े किए हुए हैं। कैसे रशीद साहब ने क्या तामनी किया और क्या बात गलत की? कैसे रशीद साहब वाकई हैं कौन, वो इधर आए हैं, मुझे नहीं पता कौन है, मैं अभी डी साहब से बात। अच्छा सर ये बताएं कि इससे पहले जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर यहाँ पे आए, कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया? बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल करना भी चाहिए था, मैं इंतज़ार कर रहा था मेरे को ऐसा सवाल। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ मैंने अपने बिल्डिंग वालों से यही पूछा, 2 दिन पहले नोटिस जारी हो गए थे इस बिल्डिंग के, हो गए थे, हम मीडिया से थ्रू PRO सबसे शेयर कर देंगे। मैंने अच्छा सर ये नोटिस जारी हुए थे कंस्ट्रक्शन रोकने के? जी रोकने, क्योंकि बावजूद ये कर रहे थे? उसके बावजूद कर रहे थे। देखिए ये ऊपर लंटर डाल रहे थे बेसिकली, और आपने देख ली जितनी बोसीदा बिल्डिंग थी, और इंशाल्लाह उनके अगेंस्ट एज पर लॉ कार्रवाई हो। सर 2 लेंटर डल रहे थे, दो छतें गिरी हैं, और क्या ये इसको एक्सटेंड किया जा रहा था? नहीं, एक लंटर के ऊपर ये लंटर डाल रहे थे, हाँ, जो नीचे इसको एक्सटेंड किया जा रहा था इस बिल्डिंग। बेसिकली मजदूर जो है वो लंटर की जो गो होती है वो उतार रहे थे, लंटर निकाल रहे थे, डल चुका था और वो बाकायदा उतर रहा। नीचे डिमोलिश हो गया। जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार आमिर भट्ट साहब की भी बात सुनी, जिन्होंने कहा कैसर रशीद साहब ने बड़ा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और हम बाकायदा सेक्रेटरी साहब से जो है इनके खिलाफ बात करेंगे कि भाई इनको जो है वो बात करने का सलीका होना चाहिए। और कैसर रशीद साहब जो हैं वो बाकायदा कह गए हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार जो हैं आमिर भट्ट साहब वो बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं, और ये सबूत बाकायदा तौर पे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अहबाब के जो मौक़िफ़ हैं वो सामने आ गए हैं। नाज़रीन यहाँ पर इस वक्त जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार जो है आमिर भट्ट साहब, उनका कहना है कि हम बिल्डिंग डिमोलिश नहीं कर रहे हैं, बाकायदा जो एक बांस लगाया गया था जिसके सर पे ये लेंटर नीचे वाला भी टिका हुआ था, उसको हटा के जो ख़तरनाक काम है उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो ईंटें या मलबा गिर रहा है जिसको रोका गया था उसको गिरा के, ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो हैं या करीबी जो रहायशी हैं उनके लिए मज़ीद किसी नुकसान का बाइस ना बने, इसको हटाया जा रहा है। लेकिन कैसर रशीद साहब कह के गए हैं कि ये बिल्डिंग डिमोलिश कर रहे हैं ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। अब ये दोनों अहबाब जो है इनमें से ठीक कौन कह रहा है ये आपने भी फैसला ज़रूर करना है। अंकल जी, काना में ऐसा मामला पहले पेश आ गया, काना में आया, अब दोबारा लाहौर में आ गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? 15 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, क्या कहेंगे? ये अफसोसनाक वाक़या है जी, बहुत बच्चा है, एहतियात ज़रूरी है। अभी थोड़े दिन हुए हैं, लेंटर है, रेत ही डाली हुई है इसमें। अच्छा मुझे एक बात ये बताएं कि हम लोग अपने बच्चों को कहीं भी एकेडमी या स्कूल में भेज देते हैं, कभी जाके चेक नहीं करते स्कूल की कंडीशन क्या है, पढ़ाने वाले कैसी हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। ये एक बहुत बड़ा सबक नहीं है? सबक है जी, बहुत बड़ा सबक है। हम लापरवाही करते हैं, हम देखते नहीं हैं, हम बस अपना सहूलत देखते हैं, बस करीब है चले जाते हैं। जहाँ करीब है या सस्ता है, कम फीस है, वहाँ पे अपने बच्चों को भेज देते हैं पढ़ने के लिए। हाँ जी, यही है बस, यही हमारा हाल है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हम लोग भी करते हैं, बिल्कुल ज़रूर करते हैं। हम फीस देखते हैं, जो आजकल महंगाई का दौर है, आपको पता है, ट्यूशन में कम से कम भी फीस 4000 5000 लेते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा हमारा 800 में पढ़ जाए, 500 में पढ़ जाए। ये कम खर्च बाला नशी किचन चलाना मुश्किल है, इसलिए कुछ ऐसे स्कूल हैं छोटे जो 500 में भी फ़ी बच्चा रख लेते हैं अकेडमी में, ठीक है, वो कहते हैं आने दो, लेकिन हम अपनी गलतियों से देखते नहीं है कि बिल्डिंग के क्या सूरत हाल है, ठीक है। ये हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम 800 में 500 में बच्चे को भेज देते हैं, जाओ पढ़ें। हमें चाहिए कि पहले उधर का माहौल भी देखें, लेकिन हम क्यों देखें? हमें पता है हम 500 दे के भेज रहे हैं बच्चे को, 800 दे के भेज रहे हैं, बच्चा इतने में पढ़ेगा। अगर आप अच्छे स्कूलों में ट्यूशनों में भेजते हैं, ज़ाहिरी बात है उनकी बिल्डिंग भी अच्छी होगी, उनका माहौल भी अच्छा होगा। 5-5 हज़ार रुपये वो फ़ीस लेते हैं, तो ये समझ लें कि ये। अच्छा मुझे ये बताएं भाई कि इसमें महकमा एजुकेशन जो है उसकी भी गैर जिम्मेदारी है ना, कि कहीं भी कोई स्कूल बना के बैठ जाए, कोई पूछने वाला ही नहीं। को चाहिए ना सर, एज ए मेरी बुक शॉप है, मेरा ज़्यादा ताल्लुक स्कूलों के साथ भी है। मैंने बहुत बड़े स्कूल भी देखे हैं, और ये छोटे छोटे ये गली मोहल्लों में यही स्कूल देखे हैं कि इनको चाहिए कि स्कूलों की चेकिंग करें या स्कूलों का पूरा माहौल देखें कि क्या इधर सिस्टम का आ रहा है, ठीक है कि नहीं। ये सिर्फ हम तो यही कहेंगे, अब इलाका भी खौफजदा है, ज़ाहिरी बात है। जो बच्चे इधर पढ़ते हैं वो वालिदैन एक दफ़ा खौफजदा हो गए कि हम नहीं इधर भेजेंगे बच्चे को, चाहे वो 1000 फ़ीस देते हैं या 500 फ़ीस देते हैं, लेकिन एक दफ़ा इस टाइम ये इलाका पूरा खौफजदा है। ज़ाहिर है नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया, बिल्कुल हो गया। अभी हमें ये कान्ने का वाक़या नहीं भूला, कान्ना में सुना था कि ये 24 घंटे में ये दूसरा वाक़या हमारे इलाके में ये वाक़या हो गया। लिहाजा आगे से बारिशें हैं, ये जो खसूसी तौर पे ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो छोटे छोटे स्कूल हैं, आगे बारिशों के सैलाबी दिन हैं,
अब अल्लाह ना करे आप देखें और वाकई इस तरह के पेश आएंगे। अल्लाह ना करे, बिल्कुल सही कह ना रहे हैं। करे, मेरी दुआ है कि अल्लाह ना करे, लेकिन क्या है ये गैर जिम्मेदारी का मज़ारा है। ठीक है, ये देखें जाके स्कूलों में छोटे छोटे बिल्कुल SOP चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, कहीं भी बिल्डिंग बनती है, कोई लेंटर एक दीवार खड़ी करनी हो तो ज़िला इंतज़ामिया के बंदे पहुंच जाते हैं, हाँ भाई तुसी नक्शा बनवाया है। इन लोगों को कोई नहीं पूछता ना, नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। सर जी वो पैसे ले आते वो कहते हैं चलो यार इतने में काम हो गया, 2000 दे 3000 दे काम ख़त्म। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ये सारा साल चलनी होती है बिल्डिंग, कम अज़ कम इसका कुछ थोड़ा साल ये लाइफ में एक बार ही लोग बनवाते हैं। लेकिन ये खुद ही देखे ना, ये अब तो बेचारे बना रहे थे या जो भी है वो गिर गई ना, जिनकी जान गई दुख तो उनको हुआ, जिनकी औलाद चली गई मर तो वो गए बेचारे, तो वो गए और रोज़ मरेंगे वो, ज़ाहिर बात है सुनेंगे देखेंगे कि ये क्या सूरत हाल है। बहुत अच्छी बातें इन्होंने की हैं जी। देखें सबसे पहले हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, अपने बच्चे कहाँ पढ़ा रहे हैं, वो ट्यूशन सेंटर है या स्कूल है, वो कुछ भी है वटेवर, आपको वहाँ जाके खुद विजिट करना है जिम्मेदारी के साथ, जाके चेक करें क्या पढ़ाने वाले क्वालिफाइड हैं और क्या जिस बिल्डिंग में हमारा बच्चा जा रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन किस पैमाने की गई है। और दूसरी जानिब इन्होंने बात की कि महकमा एजुकेशन जो है वो भी कभी चेक एंड बैलेंस नहीं रखता है। ऐसे कोनों में ऐसी गलियों में आके क्यों चेक नहीं किया जाता? जगह जगह लोगों ने ट्यूशन सेंटर बनाए हुए हैं, जगह जगह जो है वो स्कूल बनाए गए हैं प्राइवेट, और वहाँ पे बच्चे जो हैं उनको पढ़ाया जाता है। फ्यूचर के मेहमान जो हैं वो छोटे छोटे नन्हे फूल जो हैं, कलियाँ जो हैं, उनकी जानों का ज़िया हो रहा है। लेकिन नुकसानात होने के बाद क्यों अहकाम जारी किए जाते हैं, नोटिस लिए जाते हैं, पहले चेक एंड बैलेंस या SOPs क्यों नहीं पूरी की जाती? इसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया है, वैसे तो आप कोई भी दीवार खड़ी करते हैं तो ज़िला इंतज़ामिया के लोग पहुंच जाते हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर के बंदे आ जाते हैं कि भाई आपने मैप बनवाया, आपने नक्शा जो है वो पास करवाया, इसके पैसे दें। पैसे मुबैना तौर पर लिए जाते हैं, रिश्वत, और चले जाते हैं। यहाँ पर भी क्या ऐसा ही हुआ? असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार आमिर भट्ट की जानिब से बताया गया कि भाई 2 रोज़ कबल जो है इनको कंस्ट्रक्शन से रोका गया था बिल्डिंग इंस्पेक्टर की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद ये कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही थी? अब ये भी सवालिया निशान है ज़िला इंतज़ामिया के लिए, क्या यहाँ से भी साजबाज हुआ गया? अगर इनको रोका गया था तो ये सील क्यों नहीं की गई है? अगर सील की गई थी तो ये कंस्ट्रक्शन कैसे हुई? बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम तर सवालात जो हैं ये जगह बनाए हुए हैं। यहाँ पर सियासी नुमाइंदे भी पहुँच चुकी हैं, इस इलाके के MP हैं वही मलक वहीद साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यार इंतजामिया के AC को तो आने दे जाते भाई, आगे आए आप भी। एक मिनट भाई, आप रास्ता दे थोड़ा यार, बात सुने, एक डैशबोर्ड ले आओ, स्टैंड डैशबोर्ड पे रख लो इसको, लोगों को। अच्छा मलक साहब मुझे ये बताइएगा कि नुकसानात होने के बाद जो है वो मलक साहब ये बताइएगा कि नुकसानात होने के बाद नोटिस भी लिए जाती हैं और विजिट भी किए जाते हैं, इससे पहले कोई SOPs नहीं बनाई? एक मिनट नीचे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार रुक जाए यार, एक मिनट भाई, AC को तो आने दे सामने, इंतजामिया को सामने आने दे। यार ये जरा खामोशी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सदमे की घड़ी है काना के बाद, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन खानदानों का नुकसान हुआ है, यहाँ पर भी एक बच्चे के फौत होने की इतला है और दूसरे ज़ख्मी हैं। मैं खुद अंदर जाके विज़िट करके आया हूँ कि पीछे स्कूल है, ये आगे की तरफ एक कमरा था जिसको मेरा ख्याल कि एक नया लेंटर डालने की वो कोशिश स्कूल वाले कर रहे थे। तो जो पता चला है, यहाँ से गवाहियाँ भी जो मिली हैं कि बारिश की वजह से नया लेंटर था और इस नए लेंटर में बारिश का पानी डला और वो लेंटर जो है वो नीचे बैठ गया। तो अभी समर कैंप की बात हो रही थी, यहाँ पर वो मौजूद नहीं है मौके पर। जो भाई बात सुने, ये आता है ज़िला इंतज़ामिया के अंडर। पहले भी सानिया हुआ कसूर में तो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मदद में मुकदमा दे दिया गया। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया हमारा, ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये ईमान में बैठ के हमारी बात आगे करेंगे, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का भी तो AC यहाँ पर हो ना, आप उससे बात करें। अच्छा मलिक साहब ज़रा जारी रखेंगे। मैं तो ये बात कर रहा था कि ये साने है ये भी, और नुकसान हुआ है, और वो क्या कहते हैं जिसका मरता है पता तो उसी को चलता है।
और बिल्कुल मैं उनके दुख सुख में बराबर का शरीक भी हूँ, क्योंकि हम भी औलाद वाले हैं, बेटियों वाले हैं, बेटों वाले हैं। तो बड़ा दुख हुआ यहाँ पर, मुझे अभी पता चला था तो मैं फौरी यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो टीचर्स और कोई बच्चे भी, मेरा ख्याल है थाना भगवानपुरा जो है SHO साहब हैं वो अपने साथ लेके गए हैं। अभी जो कार्रवाई जो है वो जारी है और सीट बिल्कुल किया जाएगा जी। नुकसान हुआ है, जब अगर वो कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे थे तो फिर बच्चे ऑफ करना चाहिए था। और SOPs का जो है समर कैंप की वो नहीं, समर कैंप अगर लगा तो इंक्वायरी हो रही है। सर 80 से 85 बच्चों की तादाद थी जिसमें से 20 आए नहीं थे। बिल्कुल इंक्वायरी जो होगी इंशाल्लाह उस पर ईमानदारी के साथ जो है। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने सुना मलक वहीद जो MP है इस इलाके के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये बाकायदा इनको चुना गया है और इलेक्टेड नुमाइंदा है इस इलाके के। उन्होंने बात की कि ज़ाहिर है ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार आमिर भट्ट साहब कह रहे थे कि हम इस बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं कर रहे हैं, तो ये मशीनरी, भारी भरकम मशीनरी यहाँ पे पहुँच चुकी है। अगर इसको डिमोलिश नहीं करेंगे तो ये भारी भरकम मशीनरी यहाँ पे क्यों पहुँचाई गई है, बाकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं, मशीनरी लगेगी, इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। और जो कैसर रशीद साहब कह रहे थे कि भाई ये बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं, ये गिराएंगे ताकि सबूत जो हैं वो सामने ना आ सकें। अगर ये बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया तो फिर ये सबूत कैसे सामने आएंगे। बहरहाल यहाँ पे मशीनरी भी पहुँच चुकी है। आपने जो यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदा हैं मलक वहीद साहब, उनकी भी बात सुनी, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार आमिर भट्ट साहब की भी बात सुनी, रेस्क्यू टीमों की भी बात सुनी, एडी की, और यहाँ के यानी शाहिदीन जो यहाँ के रहायशी हैं उनकी भी मुकम्मल बात सुनी। सानिया काना के बाद जो है लाहौर का ये दूसरा बड़ा वाक़या सानिया जो है वो सामने आया है। थाना भगवानपुरा की हदूद है और गर्ल्स कॉलेज की वाला ये रोड है, ख़वातीन कॉलेज भगवानपुरा का ये रोड है। यहाँ पर आज जो है वो तीसरी मंजिल का लेंटर डर रहा था, जहाँ पे तकरीबन 65 बच्चे जो हैं वो बाकायदा ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे आज छुट्टी पे थे, जो मौजूद थे उनको भी छुट्टी हो चुकी थी और वो यहाँ से बाहर निकल चुके थे इस बिल्डिंग से। एक बच्चा जो है वो जान की बाजी हार गया मलबे तले दब के, और 4 जो मजदूर अफराद हैं वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। नाजरीन, आपको तमाम तर अहवाल जो है वो टीम रंगे हाथ यहाँ तक पहुँचाए, आपको सुनाएं। आपने फैसला करना है कि क्या इंतज़ामिया इस हवाले से पॉजिटिव कार्रवाइयाँ करती है या महज खाना पूरी करने के लिए ये जो बयानात हैं ये दिए जाती हैं, ये सियासी तौर पे बयानात सामने आते हैं बाद में कि ये कार्रवाई की गई है, फ़लाँ के ऊपर FIR दे दी गई है, फ़लाँ को जो है वो रोका गया है, फ़लाँ को सील किया गया है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ पहले चेक एंड बैलेंस कायम क्यों नहीं रखा जाता। ये सवाल छोड़ रही है टीम रंगे हाथ आपके लिए भी और मुतल्लिका इंतज़ामिया के लिए भी। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।